हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं वीके सर, युवा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का वीडियो कंप्लीट करेंगे और यह पूरा कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग इसको कई भाग में बनाएंगे, कई पार्ट में रहेगा। तो पहला पार्ट हम लोग करेंगे साधारण ब्याज का। पहला पार्ट देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं कि होता क्या है साधारण ब्याज। पैसा जब हम लोग किसी को उधार देते हैं तो वह उसका रेट जो है फिक्स होता है, समय फिक्स होता है। कितने समय के लिए 5%, 10% की दर से दे रहे हैं। 100 रुपये किसी को दे रहे हैं, 5% की दर से दे रहे हैं तो 105 रुपया हो गया। इस टाइप से हम लोग अलग अलग अमाउंट पैसा अलग अलग समय अलग अलग दर के लिए जब देते हैं, जो उससे मूलधन से जो ज़्यादा मिलता है वह ब्याज कहलाता है। तो आइए हम लोग पहले इसकी देखते हैं कि इसमें बेसिक फार्मूला क्या होता है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वह क्या क्या हैं, जो वर्ड है इसमें। पी जो है, पी वर्ड आपका आएगा इसमें। पी प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन है, मूलधन। रेट आर रेट यह दर है। टी टाइम समय, टी टाइम है। और नेक्स्ट आएगा आपका ए इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है? जो मूलधन में ब्याज प्लस करते हैं वह मिश्रधन कहलाता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि जो बेसिक फार्मूला आपका साधारण ब्याज का होता है उससे 3 फार्मूला क्रिएट होता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले उसका साधारण ब्याज का फार्मूला देखते हैं कि साधारण ब्याज होता है क्या है। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यह साधारण ब्याज का बेसिक फार्मूला है। यहाँ से 3 फार्मूले निकलेंगे और तीनों पर क्वेश्चन पूछता है। चाहे आपसे मूलधन पूछेगा या दर पूछेगा या समय पूछेगा, हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अगर मूलधन पूछता है तो देखिए, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। या इसी फार्मूले पर आप कंटिन्यू प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगला आएगा आपका अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? देखिए, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर हम लोग ब्याज को प्लस कर देते हैं तो वह मिश्रधन कहलाता है। यह तो आपका मिश्रधन हो गया। यह साधारण में और चक्रवृद्धि में दोनों में यह कॉमन फार्मूला है। मिश्रधन हमेशा यही रहेगा, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। दूसरा मिश्रधन का फार्मूला आता है जिस पर क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिए आप लोग। या ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। देखिए, अगर हम लोग चक्रवृद्धि में बात करेंगे तो यह टी यहाँ पर होता है, पावर में होता है। साधारण में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, दर और समय का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यह आपका मिश्रधन का फार्मूला है। इस पे आपका क्वेश्चन बनता है मूलधन, दर, समय, कोई भी पूछेगा निकालने के लिए, हम लोग इसको प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। तो यह आपका साधारण ब्याज हो गया पी आर टी अपॉन 100 और यह आपका मिश्रधन हो गया ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला है। इसी पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 8,000 रुपये 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। इस धन पर साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जिन लोगों को आता है वो लोग यह मत मानिए कि ऐसे आसान क्वेश्चन ही है। इसमें सबसे बेसिक जो बच्चे नए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी है।
तो यह सबसे बेसिक है। देखिए नए लोगों को भी क्लियर होना चाहिए, बेस भी क्लियर होना चाहिए, जो पहली बार देखें वीडियो तो उनका भी क्लियर होना चाहिए। तो अभी अंत तक देखते जाइए आप वीडियो, इसमें नए नए क्वेश्चन आपको हाई लेवल के भी आएंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज इक्वल टू हम लोग फार्मूला अभी लिखे थे PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। मूलधन क्या है? 8,000 रुपये, दर 15%, समय 5 वर्ष, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 बजे 40 कर देंगे, एक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 हो गया, फिर 15 चौका 60 हो गया, और 2 0 हो जाएगा। यह क्या हो गया आपका? 6,000 रुपये हो गया। 6,000 रुपया ब्याज हो गया। 15% की दर से 5 वर्ष में 8,000 का ब्याज कितना होगा? 6,000 रुपया होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि समय आपका, समय या दर आपका फ्रैक्शन में भिन्न में दे देता है, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4,000 रुपये 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से, 3.5% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणे PRT अपॉन 100। P कितना है? 4,000, 4,000। मूलधन दर यह आपका, देखिए यह भिन्न में दिया है 312, 3 दूनी 6, 1 7/2 हो जाएगा। यह 7/2 होगा। यहाँ पर हम लोग 7/2 लिखेंगे। यह आपका 2.5 दिया है, 2 दूनी 4, 1 5 गुणे 5/2, और जो आपका फार्मूले का 100 है उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे गुणे 100, और यह भी मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, जितने कट रहे होंगे। या 2 दूनी 4, 4 से यह कट गया 10 बार, और यहाँ पर क्या बचा आपका? कुछ भी नहीं बचा है। मल्टीप्लाई करिए, 7 × 35, 10, 350 रुपये होगा। यह आपका ब्याज हो गया। तो 4,000 रुपये का 3.5% की दर से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 350 रुपये मिलेगा। देखिए बिल्कुल बेसिक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, इनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनके लिए यही आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। आइए अगला क्वेश्चन है, 1,600 रुपये का मूलधन किस दर से 3 वर्षों में 480 रुपया ब्याज के रूप में देगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कंफ्यूजन है उसे दूर करिए। यह क्या है? ब्याज के रूप में देगा। यह ब्याज है आपका, और यह क्या आपका? मूलधन है। इसको हम लोग मूलधन बोलेंगे। मूलधन है, ब्याज है, यह समय है। दर पूछ रहा है, दर बराबर ब्याज गुणे 100। जो ब्याज है आपका, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन 1,600 रुपये गुणे समय 3 वर्ष। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यह 3 से यह कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18, यह 0 बचेगा। 16 से भाग देंगे इसको, 10 आ जाएगा। 10% दर होगी। यह आपका आंसर हो जाएगा 10%। तो इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, बट बेसिक है, नए लोगों को सीखना जरूरी है। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग समय का भी लेकर करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, 2,000 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 400 रुपये होगी? यह साधारण ब्याज है, यह आपका मूलधन है, यह दर है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? T = ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय 5 वर्ष। सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, और यह आपका देखिए 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा यह, और 10 से मतलब 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा? 4 वर्ष। यह आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आप तरीके से समझते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। कंसेप्ट जब यह क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा।
तो वीडियो को देखते जाइए आप लोग, और जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धन क्या है जो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 9,600 रुपये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इसको कई बार बच्चे इसको मूलधन मान लेते हैं कि यह मूलधन है, बट यह मूलधन नहीं है। 9600 हो जाएगा या हो जाता है, जब यह वर्ड यूज करता है तो वह मिश्र धन होता है, हमेशा मिश्र धन रहता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। वह धन क्या हो जाएगा, मीन्स मूलधन ज्ञात करना है। क्लियर है, बट हम लोग लिख लेते हैं मिश्र धन या A इक्वल टू 9600 रुपये हो गया। दर R बराबर 10% और T इक्वल टू 6 ईयर्स, 6 वर्ष है। अब आपसे पूछ रहा है P क्या होगा, मूलधन क्या होगा, यह मूलधन है। मूलधन क्या होगा, हम लोग मिश्र धन वाला फार्मूला लिखे थे, A इक्वल टू P1 प्लस RT अपॉन 100, यह फार्मूला हम लोग लिखे थे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग A पुट करते हैं 9600 इक्वल टू P आपको ज्ञात करना है 1 प्लस दर गुणे समय 6 गुणे 10, यहाँ पर 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई, या ऐसे लिख लीजिए, नहीं समझ पाएंगे तो 6 गुणे 10 भी कर सकते हैं, 100, ये हो गया। 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, या आपका डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, 5 एकम 5 3 8 बढ़ा के 5। अब आगे बढ़ा लेते हैं, या यहाँ पर लिख लीजिए P इंटू 8 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 9600। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, या इसको आगे यहाँ पर पढ़ाइए। देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9600 गुणे 5, और यह डिवाइड में आ जाएगा 8 का डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 1200 गुणे 5, 12 25 60 और 2 0 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 6000 रुपया। यह आपका मूलधन है। तो देखिए ये फार्मूला आप लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, जो फार्मूला लिखते समय, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग यह फार्मूला यूज करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 550 रुपये तथा 4 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको, इस टाइप से जमा लेना। आप लोग इस टाइप से करेंगे तो आपका जल्दी होगा, फास्ट होगा। देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 550 रुपये, 4 वर्ष में 650 रुपया। यह दोनों क्या है, आपका अमाउंट है। दोनों मिश्रधन है, यह भी मिश्रधन है, यह भी मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन है। तो देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट भी करेंगे और प्रोसेस भी करते हैं। इसे करने के कई तरीके हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको T1 मान लेते हैं, T2, यह आपका A1 हो गया, यह A2, यह अमाउंट है। पहला अमाउंट, दूसरा अमाउंट है। अब आपको क्या निकालना है, धनराशि निकालना है, मूलधन निकालना है। धनराशि का मतलब मूलधन। इन दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मूलधन या P बराबर, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 3 इंटू 650 माइनस 4 इंटू 550, सॉरी 550, और डिवाइड बाई इन दोनों समयों का अंतर होगा, समयांतर।
3 माइनस 4। देखिए यह वाला स्टेप नीचे वाला या ऊपर वाला कोई भी अगर माइनस में आता है तो माइनस हम लोग नहीं लेंगे, जो बड़ा रहेगा उससे माइनस करते हैं। तो दोनों पॉजिटिव होगा, 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 कुछ भी लिखिए, प्लस में हमेशा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 5 15 को 5, 1 3 4 18 1 19 माइनस ये आपका 4 के साथ सॉरी 550, 4 इंटू 550, ये देखिए 4 इंटू 550 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही है। इसका मल्टीप्लाई ये 0 0 4 बचे 20 और 2 22, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग अंतर ले लेते हैं और यह डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर भी देखिए -1 में माइनस में आंसर आएगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग इन दोनों का अंतर लेते हैं तो अंतर कितना हो जाएगा 250, 250, यही आपका धन है, यह मूलधन है। अब इससे क्वेश्चन दर के लिए भी पूछता है, दर भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आगे देखेंगे। अभी दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि देखिए इनका अंतर ले लीजिए, जो बड़ा रहेगा इनको अंतर ले लीजिए। यह 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष, और इन दोनों का अंतर, अगर इन दोनों का अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 650 में से 550 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया, और यह आपका 100 हो गया। 1 वर्ष का यह ब्याज है, इसको यहां पर लिख लीजिए ब्याज, दोनों मिश्रधनों का अंतर ले रहे हैं तो यह ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष का ब्याज है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, 4 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, सब में 3 दिया इसलिए 3 हम लोग निकाल रहे हैं। 3 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ये क्लियर है, यह भी ब्याज है, ब्याज है 300 रुपया जो ब्याज है। अगर 3 वर्ष का ब्याज आपको मालूम हो गया है और 3 वर्ष का यह मिश्रधन है तो मूलधन आसानी से निकल सकते हैं। मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस यह 550 माइनस 300 ब्याज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250, 250 रुपये। तो आप चाहे इस प्रोसेस से निकालिए या इस प्रोसेस से निकालिए, दोनों आसान है, जो आपको पसंद आए उसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, दोनों का अंतर ले लिए हैं, यहाँ पे दोनों का अंतर ले लिए हैं। जब अंतर ले रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। 1 वर्ष का ब्याज अंतर 1 आया तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज हो गया। अब समय आपका जितना दिया रहेगा उतनी साल का ब्याज निकालेंगे। अगर यहाँ पर 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 300 रुपये हो गया। अगर 3 वर्ष का ब्याज मिल गया, 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है तो मूलधन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज हो गया। ये आपका आंसर कितना हो गया 250। देखिए ये भी 250, ये भी 250, दोनों आंसर सेम है। आप कैसे भी निकालेंगे दोनों का आंसर एक ही होगा। इसका बेसिक करेंगे तो बेसिक और बहुत सारे लेंदी हैं, तो बेसिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस टाइप से आंसर निकालेंगे। अगर जब यह प्रैक्टिस जब हो जाता है तो यह वर्बली आने लगता है, सीधे समयों का अंतर और मिश्रधनों का अंतर, सीधे ब्याज निकाल देते हैं। तो स्पीड आपकी फास्ट हो जाती है अगर इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बेस्ट आपका यह है। बाकी आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो, उसमें हम लोग दर भी निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 1380 रुपये तथा 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, वह धन राशि तथा ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस पर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे धन पूछ रहा है, मूलधन भी पूछ रहा है और दर भी पूछ रहा है कि दर क्या है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग धन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आपको धन भी निकालना है, दर भी निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जमा लेते हैं। इसको कैसे जमाए थे पिछले क्वेश्चन में, वही सेम क्वेश्चन है, उसी का पैटर्न है। यह परीक्षा में आ चुका है। 3
3 वर्ष में कितना हो रहा है 1380 रुपया। 5 वर्ष में कितना हो रहा है 5 वर्ष में 1500 रुपये हो रहा है। यह दोनों क्या है मिश्रधन है, 1380 भी मिश्रधन है, 1500 रुपये भी मिश्रधन है। तो ध्यान दीजिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, दोनों का अंतर लिए थे मूलधन निकालने के लिए। यहाँ भी दोनों का अंतर ले लीजिए 2 वर्ष। अब इनका अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका अंतर 120 हो जाएगा। 120 रुपया, 120 रुपया क्या है ब्याज है। कितने वर्ष का 2 वर्ष का। 120 रुपया ब्याज है 2 वर्ष का। यहाँ पर समय देखिए आपको 3 वर्ष दिया या 5 वर्ष दिया है, तो जो छोटा समय रहता है उसी को हमेशा यूज किया करिए। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 120 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भैया 60 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये हो गया। समय 3 वर्ष है तो हम लोग 3 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 180 रुपये। 180 रुपये ब्याज हो गया। अब आपको मूलधन अगर निकालना है तो 1380 मिश्रधन है, मूलधन निकालिए। मूलधन इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन 1380 माइनस 180 कितना हो जाएगा 1200 रुपये। यह आपका मूलधन है, मूलधन 1200 रुपये। मूलधन निकल गया 1200 रुपये। अब आपको दर निकालना है। देखिए कितना आसान है, दोनों का अंतर ले लिए, 2 वर्ष का ब्याज निकल गया, 2 वर्ष का ब्याज निकल गया तो 1 वर्ष का कितना होगा 60 रुपये हो गया। 3 वर्ष का कितना होगा 180 रुपया। 3 वर्ष क्यों ले रहे हैं क्योंकि समय 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष का अगर ब्याज निकल गया है तो 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है, मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। वही हम लोग किए 1380 माइनस 180 इक्वल टू 1200 रुपये। 1200 रुपये मूलधन हो गया है। अब आपको अगर दर निकालना है तो देखो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल चुकी है। मूलधन भी पता है, दर भी पता है, मिश्रधन भी पता है, समय भी पता है, केवल दर नहीं पता है। तो हम लोग अगर साधारण तरीके से भी निकालते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साधारण तरीके से अगर हम लोग निकालते हैं कि दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणे 100, जो स्टार्टिंग में किए थे। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 180 रुपये। ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन कितना है 3 वर्ष का, देखिए यह उसको निकाले थे 1200 रुपये, गुणे समय कितना 3 वर्ष 3। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यह आपका 3 से 3 छक 18, यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 12 से यह डिवाइड हो जाएगा, 12 बचे 60। 5% का दर है। दर कितना है 5%। देखिए बहुत आसान है। अगर इसको भी हम लोग अगर ट्रिक से प्रोडक्ट करना चाहते हैं दूसरे तरीके से तो इसको लिख लीजिए, आप इसमें भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर दर निकालना है रेट R इक्वल टू, इसको हम लोग फिर से क्या मानेंगे, इसको आप ले लीजिए T1 T2 A1 A2। यहां पर यह लेने के बाद दर में यहां पर क्या करेंगे इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मीन्स A2 माइनस A1 इंटू 100 और डिवाइड बाई इन दोनों का क्रॉस गुणनफल का अंतर, क्रॉस गुणनफल का अंतर T1 A2 T2 A1, यह अंतर हो जाएगा। यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा T2 और A1 माइनस T1 A2। इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, इस पर भी आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए आप। अगर इन दोनों का अंतर लेते हैं तो अंतर कितना हो जाएगा, यहीं पर डायरेक्ट लीजिए। अंतर देखिए लिख चुके हैं हम लोग 120 हो गया है। 120 गुणे 100 डिवाइड बाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 गुणे 1380 माइनस 3 गुणे 1500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1200 गुणे 100 डिवाइड बाई, यह आपका हो जाएगा 4500।
15 तिया 45, यह आपका माइनस यहाँ पर रहेगा 0, 5/40 0, 4, 5 तिया 15, 4 19, 9, 1, 5 एकम 5, 1 6, और इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर कितना हो जाएगा, इक्वल टू यह 1200 गुणे 100 डिवाइड बाई इनका अंतर कितना हो जाएगा 2400 हो गया, 2400 ही होगा। यह आपका देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यह 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए कैंसिल, सॉरी ये 120 है, 120 है, ये 120 है, 24 5 ही 120 होता है, 5% दर हो जाएगा। दोनों दर देखिए 5% यहाँ भी है, 5% यहाँ भी है। तो इस टाइप से हम लोग दोनों टाइप से दर निकाल सकते हैं, जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यह संख्या और यह समय जो भी बदल देगा, बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर डाउट है कुछ तो इसे कमेंट करके बताइए, और दूसरे पार्ट का इंतजार करिए। साधारण ब्याज का दूसरा पार्ट जल्दी आएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।